नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल के आपके बीए फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम चल रही हैं और ये हैं आपके केमिस्ट्री पेपर सेकंड है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद भी कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 27 नंबर में से पूरे नंबर ला सकते हो आप। और आपको 100% गारंटी है पास होने की। जो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा इस वीडियो में वो अच्छे से लिख भी लेना अलग और उनको याद भी कर लेना, और जो मैंने बताए हैं इसमें ये भी अच्छे ढंग से कर लेना। उनका सॉल्यूशन भी मैंने बताए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और पूरा मतलब स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें यूनिट 5 यूनिट के सभी क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डी ब्रोगली समीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति समझाएंगे और इसके महत्व को बताना है। और ये 2021 में भी आया हुआ है, इसलिए अच्छे ढंग से कर लेना। तो डी ब्रोगली आपने क्लास 11th का चैप्टर ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को कर लेना। बिल्कुल ईजी है, आप पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, इतना सरल है। इसमें ये डेरिवेशन भूल मत जाना, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये डेरिवेशन है। ई इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, अगर ये भी लिख सकते हो, और एच न्यू। और न्यू इजिकल टू क्या होता है, सी बाय लेमड़ा होता है। अब सी बाय लेमड़ा क्यों होता है, क्योंकि सी इक्वल टू होता है म्यू लेमड़ा, इस टाइप का होता है ये। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए पढ़ लेना अच्छे ढंग से। इसके बाद थोड़ा सा और आंसर है इसका, तो अच्छे से कर ले। पूरा है लघुत्री और दीर्घ। जितना आप थोड़ा सा लंबा लिखोगे मतलब आपके बुक जो मतलब वहाँ पर देंगे जो, उसमें अच्छे ढंग से लिखोगे थोड़े से, और अच्छे ढंग से मतलब साफ़ सुथरे लिखोगे आप, और हर एक क्वेश्चन के आंसर लिख कर आना ही बस। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ पास होने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। और मैं बता दूँ आपको कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। इसके बाद ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बताना है, इसका उदाहरण दीजिए। हुंड के नियम की विशेषता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2021 में आया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने सभी क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ है इसमें। तो हुंड का नियम क्लास 11th का ये भी है, तो अच्छे से कर ले इसको भी, बिल्कुल ईजी है ये भी। भले आप क्लास 11th का कौन सा भी मतलब ये क्वेश्चन अगर दूसरा याद हो तो वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये भी यही लिखो आप। इसके बाद ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है, कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं आपको। तो ये बेरिलियम का है जिसकी परमाणु क्रमांक 4 होते हैं, और ये कार्बन जिसके परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, और नाइट्रोजन इसका 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और फ्लोरीन का 9 होता है। और इसमें यह हाइड्रोजन का कर लेना, फिर लिथियम का, और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम के अनुसार बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुंड के नियम के द्वारा। तो ये तो इजी है, कर लेना। इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषता अच्छे से कर ले। इसके बाद ये इसमें चक्रण की होती हैं, मतलब px का, py का, मतलब ये p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तीन होते हैं ये ऑर्बिट्स, मतलब उपकक्षक होते हैं, 3 उपकक्षक होते हैं, और x y और z से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए p लिखा हुआ है वो। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये भी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का सिंबल, ये कर सकते हो, ये तीर के निशान को भी प्रदर्शित कर सकते हो आप। इसके बाद ये पाउली का अपवर्जन का नियम बताना है और समझाना है, इम्पोर्टेंट ही ये सबसे इम्पोर्टेंट है यही क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन। तो अच्छे ढंग से कर लेना पाउली का, मतलब रट लेना अच्छे ढंग से आप। पाउली में इम्पोर्टेंट क्या है, ये रहा, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान एक नहीं हो सकते। मतलब क्वांटम संख्या 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिग्गंशी क्वांटम संख्या उसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक स्पिन क्वांटम नंबर होती है उसको चक्रण क्वांटम संख्या बोलती है। तो 4 क्वांटम संख्या होती हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। ये इनके सिंबल है NLMS, ये प्रिंसिपल ये सभी है ना, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर।
और ये हीलियम का है, तो पढ़ लेना इनको। ये पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुप्रयोगी, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, इतना सिंपल है ये, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से। बस 2 दिन का समय है, तो 2 दिन में आप इन क्वेश्चन को अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद है अपबहु के नियम को विस्तार सहित बताना है। तो अपबहु का नियम 1s 2s आपने पढ़ी होगी। देखो मैं आपको बता दूं, 1s लिखना, इसके बाद 2s लिखना, इसके बाद इसको नीचे छोड़ देना, इसके बाद 2s 3s एक छोड़ देना, इसके बाद इसके 3s इस टाइप का लिखना है। और मैं बता दूंगा इसमें उसका वेन डायग्राम में बोलते हैं उसको। तो अपबहु का नियम बिल्कुल है, इजी है। इसमें आपके n+l का नियम आ जाता है, अगर ये पूछे तो ये भी लिख देना आप, n+l का नियम। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में भी आपके, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से इसको। इसके बाद घेरा वेन डायग्राम। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा 1s 2s 3s 4s ये सभी दे रखे हैं। आप मतलब आपके पास कौन सी बुक हो उसमें अच्छे ढंग से दे रखा होगा, मतलब लंबा बनाना है, इस टाइप का नहीं बनाना है। ये रोंग है, थोड़ा सा रोंग तो नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है मतलब, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से। आप तो समझ के करोगे अगर, तो ये मतलब मतलब 2 मिनट भी लगेंगे आपको, इतनी मतलब सरल है। ये इनकी मतलब क्वांटम नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है इनको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 90% चांस है इस क्वेश्चन के, तो अच्छे ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, वो श्रोडिंगर समीकरण की उत्पत्ति करना है। श्रोडिंगर समीकरण कर लेना अच्छे ढंग से। सबसे पहले हम जानते हैं, ये पढ़ लेना आप श्रोडिंगर समीकरण के बारे में कि एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 mv² प्लस v होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो इनको कर लेना, तो इक्वल कर लेना, फिर इसके बाद mv², फिर इसके मान रख देना। बिल्कुल इजी है ये, आप समझ के कर लेना एक बार, ये उत्पत्ति हो जाएगी इसकी। तो ये श्रोडिंगर समीकरण कहलाती हैं। इसके बाद मैं बता दूं, जितना याद करो उतना कर लेना, यहाँ तक याद कर लेना इसको तो अच्छे ढंग से, बस ज़्यादा याद करने की कुछ कोशिश नहीं है इसमें। याद क्या करना है, बिल्कुल सिद्ध तो करना है इसमें। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे भी बता सकता हूँ, पर नो, मैं टॉप 10 क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, पर इन क्वेश्चन को आप कर लो, जितना बताएं उतना। बहुत मैसेज कर रहे हैं, मतलब आप टॉप 10 ही बता दो हमको उसमें से, मतलब मैं टॉप 10 क्या पूरा मतलब बता सकता हूँ पूरा पेपर, बट नहीं बता सकता मैं किसी कारण। बस आप कर लेना इन क्वेश्चन को, इतना बता दो बस। इसके बाद एक क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं और कितनी प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, मैंने बता दी है। क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ लेना, बिल्कुल इजी चैप्टर है। आप एक चित्र होता है इस टाइप का, मैं बता दूँ, एक नाभिक होती हैं, उसमें होती हैं, फिर ये इस टाइप का ये उपकोष होते हैं। इसके बाद इसमें एक उपकोष होते हैं, फिर आकृति के बारे में बताते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या इस टाइप के, फिर ये दिग्गंशी क्वांटम संख्या उपकोषों के बारे में बताया, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब कक्षकों की दिशा के बारे में बताता है, मतलब अपने अक्ष पर दिशा कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ये दोनों दिशा होती हैं, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये +½ होता है और ये -½ होता है, मैं बता दूँ इतना। इसके बाद ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है, ये पता नहीं कौन सा यूनिट का है, सिग्मा और पाई बंद का बताना है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, जितना हो सके अंतर याद कर लेना, और परिभाषा मतलब ये कि यही परिभाषा है, और अंतर अच्छे ढंग से याद कर लेना इसका थोड़े से और। इसके बाद है आपका विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। देखो आपके यूनिट फर्स्ट को मतलब 2 या 3 यूनिट में बांटा हुआ है, इसलिए मैंने बता दूं। इसमें विद्युत ऋणात्मकता ये एग्जाम में आ सकता है, 2021 में भी आया था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन में आया था, रट लेना इस क्वेश्चन को। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है इसमें, तो पढ़ लेना इसको अच्छे ढंग से।
और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दें। और आप किसी भी ईयर के हो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। इसके बाद ये आयनन ऊर्जा को परिभाषित करना है, तो आयनन ऊर्जा को एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है। ये आयनन ऊर्जा की परिभाषा है, ये इतनी होती हैं। ये आयनन ऊर्जा मतलब किसी परमाणु है, मतलब उसमें से मतलब उसको ऊर्जा दोगे अगर, तो उसमें से कुछ मतलब लोन पेयर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें से, उसको मतलब उसमें जो आयनन ऊर्जा वेस्ट मतलब उसमें खर्च होगी, उसको आयनन ऊर्जा बोलते हैं आपको, जो ऊर्जा खर्च होगी उसको। आयनन ऊर्जा 3 प्रकार की होती हैं, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय और तृतीय, 3 तरह की होती हैं। और ये आवर्तिता अगर करो तो कर लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे ढंग से इनको। विद्युत ऋणात्मकता की इसमें भी दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर है आवर्तिता, तो एक याद करोगे। इसके बाद ये 2021 में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बता दिया आपको, तो एक बार ये अंतर पढ़ लेना। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य द्रव तरंगों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मध्य अंतर होता है, ये तो एक बार पढ़ लेना इसको। इसके बाद ये क्या कारण है कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, तो सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, तो एक बार सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेना इसको। देखो 2 दिन का समय ही, जितना हो सके पढ़ लो। अगर आपको टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए तो फिर आपको कुछ पे करना होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा मैं। इसके बाद आपकी ये अगली यूनिट चल रही है, तो इसका एक ऐसा क्वेश्चन बता दूं जो समझ लेना 99 मतलब 95% समझ लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मतलब अच्छे ढंग से रट लेना इस क्वेश्चन को। संकरण से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद संकरण के कितने प्रकार होते हैं तो मैं बता दूं, sp3 संकरण का तो अच्छे ढंग से रट लेना, ये CH4 मेथेन होता है, ये तो इसका CH4 का मेथेन का रट लेना इसका। sp का, sp2 का और sp3D संकरण को समझाना है, तो अच्छे ढंग से रट लेना इस क्वेश्चन को। तो आप इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में बताना है, तो मैं बता दूं अणुकक्षक सिद्धांत में क्या याद करना है आपको। अणुकक्षक MOT के बारे में बताना है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। इसमें कौन सा अभिग्रहिती है, एक अभिग्रहिती है इसमें, उसके बारे में पढ़ लेना। इसके बाद ये सहसंयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखना है, इसके नियम बताना है, मतलब बिंदु या नियम दोनों एक ही होते हैं, और उपयोगिता बताना है, और आपके उसकी सीमाएं बताने। तो इसमें सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को कर लें। ये टॉप 10 की में एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, 95% चांस है इस क्वेश्चन की। यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। पूरा वर्णन मैंने दिया, किसी के पास अगर बुक ना हो तो आप कर सकते हो, इतना मैं हेल्प कर दूँ आपके लिए। अगर आपके प्रैक्टिकल में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे आप कांटेक्ट करें। प्रैक्टिकल के अगर सभी यूनिवर्सिटी के मतलब आपकी कौन सा है कॉलेज, तो अगर उसमें सब में सेम ही अगर, तो ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें आप। तो ये इसकी सीमाएं भी हो जाएगी, तो ये सीमाएं कर लेना इसमें। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें संकरण मतलब जो मैंने बताए हैं उसके उदाहरण कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं, CH4 NH3 H2O, ये जितना ही लिखा हुआ है सबको पढ़ लेना अच्छे ढंग से, उन क्वेश्चन को याद कर लेना। संकरण का तो एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, दीर्घोत्तरी में आएगा डायरेक्ट, तो अच्छे ढंग से कर ले। दीर्घोत्तरी या लघुत्तरी में भी आ सकता है, मैं श्योर नहीं बोल सकता कभी, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से बस। ये परिभाषा है इसकी। इसके बाद ये MOT का, ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आपका अभिग्रहिती के बारे में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट हुए हैं कुछ क्वेश्चन इसमें, तो ये कर लेना इसकी, ये आंसर है इसका, तो अच्छे ढंग से याद करें इसको।
इसके बाद ये इसमें है O2 का और N2 का, इन दोनों में से कौन सा भी एक आ सकता है आपका। अणुकक्ष सिद्धांत का मतलब एक आरेख होता है, आपको उस आरेख के में बारे में बताना है। तो पूरा आरेख मतलब आप बिल्कुल इजी है, आप मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लोगे अच्छे ढंग से, मतलब उसको बनाना सीख जाओगे तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कर लेना एक बार। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी यूनिट का क्वेश्चन आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन अल्प अणुओं से आप क्या समझते हैं और डाइबोरेन की संरचना। इसमें डाइबोरेन की संरचना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे ढंग से डाइबोरेन की संरचना करें। B2H6 से बोलते हैं इसको, तो अच्छे ढंग से करें डाइबोरेन का। इसके बाद है आबंध लंबाई, आबंध कोटि के बारे में बताना है। आबंध लंबाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आबंध लंबाई और आबंध कोटि, इन दोनों को अच्छे से कर ले। आबंध कोटि और आबंध लंबाई के बारे में इसका सॉल्यूशन है। ये आबंध कोटि का महत्व पढ़ लेना। इसके बाद ये आबंध ऊर्जा का है और आबंध लंबाई का कर लेना। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, आबंध लंबाई याद रखना। इसके बाद ये त्रिज्या अनुपात, ये आपके एक और यूनिट चल गई है, कौन सी तीसरी यूनिट है आपके। त्रिज्या अनुपात का नियम बताना है, इसकी सीमा बताना है, तो त्रिज्या अनुपात का ये सॉल्यूशन है इसका। कुछ यूनिट में तो 2 या 3 क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं, तो अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को। और इसकी सीमा है, त्रिज्या अनुपात अच्छे से करें। इसके बाद ये डाइबोरेन की संरचना है, डाइबोरेन के बारे में बताना है, पूरा वर्णन है। ये यूनिट शायद 5 है, इसकी यूनिट 5 है, मैं बता दूँ आपको। इसको ये जितना ही बोल रहा है कि अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो डाइबोरेन बनाने की विधि एवं गुण बता देना। इसके बाद है आपका, तो अच्छे से पढ़ ले इसको। इसमें फिर ये दे रखा है, तो अच्छे से इसकी संरचना पढ़ लेना। संरचना सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें मैंने पूरा वर्णन मतलब बता दिया है, जितना हो सके उतना। इसके बाद आपके हैं ये, इसको हाइड्रोजन सेतु भी बोलते हैं, पूरा देख लेना एक बार। इसके बाद ये भी इसका मतलब ये डाइबोरेन के बारे में बताया गया है, तो एक बार पढ़ लेना। इसके बाद मोनोहाइड्राइड क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेना। मोनोहाइड्राइड इंपॉर्टेंट है इसमें, मोनोहाइड्राइड क्या है, तो एक बार कोशिश करें पढ़ने की इस क्वेश्चन को। ये आपकी यूनिट 5 का है, सभी क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं मैंने, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, ये समझना है। अंतरा हैलोजन यौगिक तो पढ़ लेना इसको भी। ये क्लास 12th का है ही, अंतरा हैलोजन यौगिक। फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बोलते हैं उसको, वो श्रेणी के बारे में बताया गया है, अंतरा हैलोजन यौगिक बोलते हैं उसको। इसके बाद ये अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र, अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे ढंग से कर ले इस क्वेश्चन को, अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में। और ये मैंने सॉल्यूशन है इसका, तो पढ़ ले अच्छे ढंग से। तो इसके गुण हैं ये। इसके बाद इसकी संरचना देखो, ये दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको लंबा लगेगा थोड़ा सा, तो आप समझ के करोगे तो अच्छे से मतलब हो जाएगा। ये इजी तो सभी है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। और इतनी हेल्प हो गई, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दे। देखो मैंने बहुत से वीडियो अभी देखे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए कर दो आप। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अक्रिय युग्मक प्रभाव के बारे में बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अच्छे से पढ़ ले, बिल्कुल ईजी है चैप्टर, तो इसको अगर आप यूट्यूब से समझ के करोगे तो आप लिख सकते हो इसके बारे में।
अक्रिय युग्म प्रभाव का। अब मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा और वीडियो लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे ढंग से। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है और इसके बारे में लिख देना आप कौन सा भी। इसके बाद ये क्वेश्चन है सबसे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पता नहीं किसी यूनिट का है ये। जैविक तत्वों के सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एवं कैल्शियम 2+ आयनों के कार्यों का वर्णन, मतलब जैविक कार्यों के आयनों का वर्णन बताना है, तो अच्छे ढंग से पढ़ लेना और ये इसका सॉल्यूशन है। सब पढ़ लेना इनको अच्छे ढंग से, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें मैं बता दूँ सोडियम का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और पोटेशियम का इसमें इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे ढंग से। इसके बाद एस ब्लॉक के बारे में बताना है, तो आप पढ़कर ही इसका जवाब दे सकते हो एक बार। एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लक्षण बताने इसको। देखो बहुत सी यूनिट हैं और इस यूनिट में भी आपके चैप्टर दे रखे हैं, इसलिए थोड़े से मतलब होंगे, मैं बता नहीं सकता, बस आपको क्वेश्चन इसमें से आएगा, बस आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध जैसे होता है ना कि लिथियम का इसके बेरिलियम के साथ, इसका मतलब विकर्ण, इस टाइप का विकर्ण संबंध होता है। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ इस टाइप का होता है आपका विकर्ण संबंध, उसके बारे में बताना है, तो बहुत पढ़ लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना और आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। हाइड्रोजन आबंध क्या है? विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के विवेचना करना है, विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ना है। बर्फ जल से हल्की क्यों होती है? ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर आप कोशिश करें याद करने की। और वांडर वाल्स बल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया इधर। ये क्वेश्चन रट लेना अच्छे ढंग से इन सभी को। फायांस के नियम, इसका फेजल का नियम भी बोलते हैं इसको। फायांस के नियम को उचित उदाहरण द्वारा सही समझाना है और उनके बताना है। इसके बाद धात्विक आबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करना है। और फुलेरिन के बनाने की विधि व संरचना व वर्णन, और डाइबोरेन बनाने की ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको रट लेना अच्छे ढंग से। मतलब 95% चांस है इस क्वेश्चन का आने का, और फुलेरिन का, इन दोनों में से कौन सा बैठ जाएगा आपका, तो अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को करें आप। इसके बाद लिथियम क्लोराइड पानी में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय ही क्यों होता है? तो अगर कहीं मिले तो एक बार करने की ज़रूर कोशिश करें इस वीडियो को, इस प्रश्न को। इसके बाद जिंक क्लोराइड मतलब इसमें से है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो अच्छे ढंग से इसको कर ले आप। तो ये जिंक क्लोराइड का है, तो ये इसका आंसर है, तो अच्छे ढंग से कर ले इस क्वेश्चन को। कौन सा भी आ सकता है तीनों में से, एक पूछ सकता है लघु उत्तरी में। इसके बाद ये हाइड्रोजन बंध का मैंने इसमें रिपीट हो गया है, तो अच्छे से इसका सॉल्यूशन बता दिया मैंने इसमें। हाइड्रोजन बंध होता है, इसे आप याद रख लेना, फोन याद रख लेना इसमें। यह हाइड्रोजन होता है, ये विद्युत मतलब ज़्यादा विद्युत जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं विद्युत ऋणात्मकता उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और एक बंध बताते हैं जिस बंध को हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये आपकी इसकी परिभाषा होगी, इतना इजी होता है ये, और ये सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। इसके बाद ये फायांस का नियम होता है, ये मैंने बता दिया उसी क्वेश्चन में, तो अच्छे से कर ले, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं, कौन सा भी आ सकता है इनमें से। इसके बाद इनकी ये बता दिए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अच्छे ढंग से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। ब्रोन-हेबर चक्र द्वारा NaCl विलयन के लिए वर्णन करना है। ब्रोन-हेबर चक्र का है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, और आप अगर आपके कोई फ्रेंड 9वीं 10वीं या अगर उनमें भी हो तो ज़रूर उनको इस चैनल के बारे में बताएं, उनकी एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के और P प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको।
तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को याद कर लेना। हो सकता है इनमें से आपका पेपर पूरा बैठ भी सकता है। तो अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो आपका फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर देना। अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड अगर हो तो ज़रूर उनको आप मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में भी हो, या अगर आपका MA MSc अगर कुछ कर रहे हो तो उनको भी ज़रूर आप इस वीडियो चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा है आपको। थैंक यू।